आज से मुझे भी अपनी लाइफ में देने का काम करना है। उसके बाद अपनी जीवन की क्वालिटी को देखो कैसी हो जाती है। देने के बाद आपको खुशी मिलती है, दुख मिलता है, क्या मिलेगा? यही तो जीवन जीने की कला है। यही तो गीता हमें सिखा रही है कि जीवन का संघर्ष कैसे करना है। देना आरंभ करो, देवता बनने लगो। लेवता बनेंगे दुखी ही रहेंगे। देवता बनना शुरू करो, ही मिलेगी। आप बन सकेंगे देवता? बन सकेंगे देवता या नहीं बन सकेंगे? बन सकेंगे यहां ही या यहां से जाने के बाद भी? क्या हमेशा के लिए देवता बन करके देखो। कुछ न कुछ देना है किसी को, और कुछ नहीं, शुभ भावना ही दो, शुभ कामना ही दो, दुआएं दो, सहयोग दो, किसी को मोटिवेट करो, देने का काम शुरू करो। देखो कितना अच्छा फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है या नहीं आती है? तो इसीलिए जैसे ही देवता बनने लगेंगे ना आप, देवता बन सकते हैं ना। जो सोचते नहीं यहां से जाने के बाद भी मैं देवता ही बनूंगा, हाथ तो खड़ो करो देवता बनने वाले। हाँ, हाथ तो खड़ा करो देवता बनने वाले। वाह, अगर इतने सारे देवता बन जाएंगे तो भारत का तो कल्याण हो ही जाना है। हाँ, जो भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे गिरा है, इतने सारे अगर देवता बन जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा। जहां ऐसी विजडम समाई हुई हो गीता के अंदर, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इस मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करती है। अब समझा कैसे देवता बनाते हैं? कैसे देवता बनाते हैं? कोई वो श्रृंगार वाला देवता नहीं, लेकिन मानवता वाला देवता, इंसान का रूपी देवता तो बन जाए। है? जैसे वो कहानी एक याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी थी, तो एक दुकान के पास जाकर उसने कहा पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो कहा ठहरो, देते हैं देते हैं। फिर उसने थोड़ी देर के बाद कहा भाई बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी तो दे दो। तो उसने कहा अभी आदमी आता है, वो देगा आपको पानी। तो कहा थोड़ी देर के लिए तू ही आदमी बन जा, तू ही आदमी बन जा। है ना, हम आदमी से भी कैसे नीचे की ओर जाते रहे, क्या आदमी भी नहीं बन पाए? क्या आदमी आने का इंतजार करते हैं? और इसीलिए आज जीवन की क्वालिटी हमारी क्या हो गई? तो लेने की भावना के बजाय देने की भावना जिस दिन से अंदर में इंस्टिल्ड हो जाएंगी, जीवन की क्वालिटी ही बदल जाएंगी। बहुत सुंदर जीवन हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। और ईश्वर को भी कौन पसंद है? देवता ही तो पसंद है। देखो, हाथ देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। क्या बनना चाहते हैं, ऊपर हाथ वाला या नीचे हाथ वाला? क्या बनना चाहते हैं? तो इसलिए कहा देवता बनो। ठीक है, यहां से इतना तो बन करके जाएंगे ना। और इतने सारे देवता अगर इस फैक्ट्री से निकले, प्रोड्यूस हो गए, तो फिर तो कहना ही क्या है ना। कई बार कई लोग कहते हैं हम देवता बनेंगे तो क्या होगा, दुनिया तो सारी डिस्चार्ज बैटरी वाली है, हम यहां से निकल करके जाएंगे, वो हमारी बैटरी तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। क्या फायदा फिर बैटरी चार्ज करने का और देवता बनने का? लोग एडवांटेज लेना चालू करेंगे। दुनिया में जितने भी लोग महान आत्माएं हो गए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को हमने देखा। इन सभी महान हस्ती है, और भी जो भी यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, इन लोगों के जीवन में ऐसी क्या खास बात थी जो आज भी लोगों के लिए आइडियल बन गए? आइडल बन गए। कैसे बन गए? क्या था उनके जीवन के अंदर? ये देवताएं थे, दिव्य आत्माएं उनको कहा। क्यों दिव्य आत्माएं कहा?
इनका जीवन अगर देखो आप, स्वधर्म के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, विल पावर, तो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए। They were able to make a difference in the society. किसी ने उनका एडवांटेज नहीं लिया। अच्छा, स्वधर्म के आधार पर जीवन जीने का फायदा क्या? 3 बहुत बड़े फायदे। क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, वी आर एबल टू चेंज सिचुएशंस, परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा फायदा, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा फायदा, हम वायुमंडल को बदल सकते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए और वहां से जब लौट रहे थे, वाया लंदन होकर के आ रहे थे, वहां उन्हें एक सभा को संबोधित करना था। जब वहां गए तो क्या देखते हैं कि भरी सभा में गीता का अपमान किया है। सबसे नीचे गीता को रख दिया, बाकी सारे शास्त्र ऊपर रखे, टॉप पर बाइबल को रखा और भरी सभा में हंसी उड़ाई कि आपकी गीता भी आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था? कैन यू इमेजिन? क्या करता था? हंगामा शुरू कर देता था, मारपीट आरंभ कर देता था, किताबों को फाड़ना चालू कर देता था और हर न्यूज की हेडलाइंस में आ जाता था कि गीता का अपमान और इतना तोड़ फोड़, इतना मारपीट हो गई। और उसका इंपैक्ट भारत में क्या होता था? इनोसेंट लोग मारे जाते थे। यह डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है। परंतु स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे। उन्होंने क्या किया? मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं? लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी समझ नहीं कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए। कहा, आपने तो गीता को फाउंडेशन में रख दिया। अगर गीता को फाउंडेशन से हटाया जाए तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। तो होल सिचुएशन वाज चेंज्ड। यह है चार्ज बैटरी का कमाल, है ना? यह है स्वधर्म के आधार पर जीने का कमाल। सिचुएशन बदल हो गई। डिस्चार्ज बैटरी वाला परिस्थिति का शिकार बनता है, दूसरों को भी बनाता है। लेकिन चार्ज बैटरी परिस्थिति को मास्टर कर लेता। आप लोग क्या चाहते हैं जीवन में? परिस्थिति को मास्टर करना चाहते हैं या उसके शिकार बनना चाहते हैं? कैसे करेंगे? चार्ज योरसेल्फ। अपनी बैटरी को ये पोटेंशियल, 7 गुणों की पोटेंशियल से चार्ज करो। यू विल बी एबल टू मास्टर द सिचुएशन। मास्टर कर लेंगे, अधीन नहीं होंगे, शिकार नहीं होंगे। और इसीलिए आज से समझ लेना कि जो ज्यादा हंगामा करता है, समझ लेना ये सबसे ज्यादा डिस्चार्ज बैटरी। उस डिस्चार्ज बैटरी के साथ अपना सर खपाना नहीं है, वो आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज कर देगा। इसीलिए चार्ज बैटरी रहो, मुस्कुराते रहो, राइट? आप चार्ज बैटरी बन जाओ एंड एम्पावर देम ऑल्सो। एम्पावर देम विथ योर पावर। ये है चार्ज बैटरी। सिचुएशन को तो बदल देते हैं, लोगों के एटीट्यूड बदल गए। जैसे ही स्वामी विवेकानंद वहां से चले, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। ये कौन व्यक्ति है जिसको गुस्सा नहीं आया? लोगों ने गीता को समझना चाहा उसके बाद कि ऐसी क्या गीता की टीचिंग्स है कि जिसके माध्यम से ये व्यक्ति इतना सेल्फ एम्पावर्ड, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला बन गया, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गया। इसी तरह महावीर स्वामी के जीवन में, वो जहां बैठते थे तपस्या करने के लिए, सारा वायुमंडल चार्ज हो जाता था।
हिंसक प्राणी उस वायुमंडल में आ जाते थे, वो भी अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़कर अहिंसक होकर के पास में हो जाते थे। हम सुनते हैं, ये कहानियां नहीं है, महात्मा बुद्ध के जीवन की बातें हैं। अंगुलीमल नाम का डाकू उसके सामने आया, ने उसको भी एम्पावर कर दिया। मदर टेरेसा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को हमने देखा,